क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि दो पासे एक साथ फेंके गए, यानी कि दो पासे आप समझते होंगे जिससे हम लूडो खेलते हैं, यानी जिसमें 1 से 6 डेट अंकित रहते हैं। ओके, दोनों के नंबरों का योग 8 आने की प्रायिकता होगी। मैंने कहा दो पासे थे आपके पास, पहला और दूसरा पासा था। अब उसने कहा कि दोनों के जो अंक आ रहे हैं दोनों को फेंक दूं मैं, और जो नीचे गिर रहे हैं ना, तो उन अंकों जो आपको दिखाई दे उन अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा अगर पहले पे अगर 6 आ गया, मान के चलो पहले पे 6 आ सकता है, तो हमें क्या करना है, योग 8 करना है। तो योग 8 करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम 6 में किसका ऐड करना पड़ेगा, 2। दूसरे पे क्या आएगा दोस्तों, 2। ओके, लेकिन इसका उल्टा भी सही है कि अगर 6 इस पे आ रहा, 2 इस पे आ रहा, मुझे तो योग 8 चाहिए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 इस पे आएगा तो इस पे कितना आएगा, 6 आएगा। उल्टा भी हो सकता है क्योंकि इस पे नहीं आ सकता 6 का, आ सकता है। ओके, अगर मैंने 6 ले लिया, अगर मैंने कहा इस पे 5 ले लूँ, तो मैंने कहा 5 ले लिया, मुझे योग 8 करना, तो इस पर क्या लूँगा, दूसरे पर 3 लूँगा। पहले पे क्योंकि पहले पे 5 आ गया, इस पर 3 आ गया, क्या पहले पे 3 नहीं आ सकता, आ सकता है। दूसरे पे 5 नहीं आ सकता, आ सकता है। ओके, अब हमने क्या लेंगे, 4। क्या लेंगे, 4। जैसे मैंने इस पर 4 लिया, योग हमें 8 करना था, और 8 करने के लिए इस पर क्या आएगा दोस्तों, 4। पहले पे 4 आ गया, तो दूसरे पे योग 8 करने के लिए 4 आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार 4 इस पे आ गया, अगर मैंने 3 इस पे ले लिया तो 5 इस पे आना था, और जो कि मैंने पहले ही ले लिया। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 3 के बाद आएगा आपका 2, और 2 के बाद आएगा दोस्तों आपका 6, तो ये भी मैंने पहले ले लिया है। यानी कि अब आपको नीचे नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या देखा, आप सोच रहे हो कि 4 दूसरी यहाँ पे उल्टा किया था, कि 6 ऐसे किया था ना, 6 2 2 6 5 3 3 5 4 4, तो इसको भी अगर मैं 4 पहले लिखूंगा, यानी इस वाले को यहाँ पे लिखूंगा, इस वाले को यहाँ पे लिखूंगा, तो ये तो एक ही स्थिति बन रही है ना, बताइए, एक ही स्थिति में आ सकती है दोनों तो। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ही स्थिति लेना है, ना कि डबल डबल आप ऐड करना, क्योंकि जब आप ऐसे देखोगे तो एक ही स्थिति बनेगी और जल्दबाजी में आप यहाँ पे ले लोगे उसे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब आप समझिए कि अगर मैं दोनों पासों को फेंक दूँ तो कितनी स्थितियाँ आ सकती हैं। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, अगर माने पहला पासा था और ये दूसरा पासा था। ओके, मैंने कहा इस पर कितने आ सकते हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, यानी इस पर 6 आ सकती हैं। ओके, ये आपका दूसरा था, इस पर भी 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और मैंने जस्ट अभी बात पहले बताया है कि हमें क्या लेना, दोनों 5 लेना है। पहले हम क्या ले रहे थे, कंप्यूटर और मोबाइल यानी दोनों चीज़ें ले रहे थे, तो क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। और यहाँ पे भी हमें दोनों 5 लेना है, यानी और की स्थिति बनेगी, और की स्थिति बनेगी तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 36, यानी कुल आपकी स्थितियाँ कितनी हो जाएंगी दोस्तों, आपकी 36 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 36 में से आपको कितने लेना है दोस्तों, 1 2 3 4 5, यानी कितने लेना है दोस्तों आपको, 5। प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, देखिए आपने एग्जाम दिया और आपके आगे 50% मार्क्स या 60% मार्क्स, तो दोस्तों अगर मैं 50% या 60% मानता हूँ, 60% को क्या करूँगा, अगर परसेंट से हटा दिया तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, यानी कि आपका 100 नंबर का क्या था एग्जाम, उसमें से कितने आ रहे हैं, 60। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, 0 से 0 काट दूंगा, और ऐसा भी लिखा रहे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। तो ये क्या है दोस्तों, आपकी प्रायिकता है। तो हमने क्या देखा कि 36 कुल आ रहे थे, लेकिन हमें लेना कितने, 5। यहाँ पर 100 में से 60 नंबर आ रहे थे, यहाँ पर से 36 में कितनी स्थितियाँ आ रही हैं, 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, 5/36। समझ में आया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हेम कश्यप आप सबका आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने अभी MP पुलिस के पेपर 3 सॉल्व किए थे, 19 अगस्त के दोनों कर लिए थे, और 20 अगस्त का पहले शिफ्ट का हमने पेपर सॉल्व किया था। तो आइए दोस्तों, आज हम उसका अगला यानी कि 20 अगस्त 2017 का दूसरे शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। क्या कहा है कि 4 5 2 1 और 8 9 यानी डेट दिए थे, और पूछा गया है कि से कितने 6 अंकों वाली संख्या निर्मित की जा सकती है, यानी कि 6 डिजिट की आपको संख्या बनानी है, और कितनी संख्या बनानी है वो आपको निकालना है। ओके, आपके पास डेट दी है क्या,
4, 5, 2, 1, 8 और 9। आपके पास इतने डिजिट थे और पूछा गया कि इसे कितनी संख्या बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 6 अंकों की संख्या बनानी है। नहीं, उसमें कितने डिजिट होंगे दोस्तों? आपके 6 डिजिट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट होंगे। ओके, अब मैंने क्या किया कि बताइए, अगर मैं इनमें से 6 में से कोई ना कोई यहाँ पर रख सकता हूँ। बताओ, यहाँ पर मैं 4 को रख सकता हूँ, 5 को रख सकता हूँ, 2 को रख सकता हूँ, 1 को रख सकता हूँ, 8 को रख सकता हूँ और 9 को रख सकता हूँ। यानी कितनी संख्या रख सकता हूँ? आप कहोगे 6 रख सकते हो। आप कितनी संख्या रख सकते हो? 6 रख सकते हो। ठीक है, अब मान के चलो मैंने अगर 4 यहाँ पर रख दी तो बताइए 4 यहाँ पर भी रख सकता हूँ। अगर मैंने 4 यहाँ पर रख दी तो बताइए 4 यहाँ पर रख सकता हूँ? आप कहोगे नहीं, क्योंकि हमें एक संख्या बनानी है, उसमें 6 डिजिट जो 6 डिजिट है वही आपको यूज करना है। अगर मैंने 4 2 बार ले लिया तो इसमें से एक छूट जाएगा। ओके, क्योंकि फिर यहाँ पर कितने आए? 4 डिजिट अपने पास कितने हैं? 9 डिजिट है, 5 डिजिट है। तो आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं करना दोस्तों। अगर 4 यहाँ पर रख दिया तो अब आपके पास कितने बचे? 5। यानी अब आपके पास, अगर मैंने 4 यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर कितने रख सकता हूँ? 5, 2, 1, 8, 9, यानी 5 संख्या आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, अगर मैंने 5 यहाँ पर रख दिया तो अब आपके पास कितनी संख्या बची? 4। ओके, अब हमें इस डिजिट को भरना है, यानी यहाँ पे आपको रखना है। तो आपके पास 4 संख्या थी, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं रख सकता, ना ही 4 रख सकता हूँ, क्योंकि 4 हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो 4 संख्याओं में से मैं 4 की 4 यहाँ पर रख सकता हूँ। 2, 1, 8, 9 में से कोई भी एक संख्या यहाँ पर रख सकता हूँ। यानी आप यहाँ पर 4 संख्याएँ रख सकते हो। ठीक है, और अब हमने मान के चलो यहाँ पर 2 रख दिए। ओके, यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 8। अगर 1 रख दिया तो 2 बचेगा, 8 रख दिया तो 2, 1 और 9 बचेगा। मैं इधर से ही लेके चल रहा हूँ कि मान के चलो मैंने 2 यहाँ पर रख दिया। अब आपके पास कितने डिजिट बचे? 3। ओके, यहाँ पे मैं 1, 8, 9 कुछ भी रख सकता हूँ, 3 डिजिट रख सकता हूँ। अगर मान के चलो मैंने 1 यहाँ पर रख दिया तो अब आपके पास कितने बचे? देखो 4 तो मैंने रख दिया, एक संख्या बना रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो एक संख्या के लिए कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी वो आपको सिखा रहा हूँ। अब मैंने कहा कि 2 अंक बचे और 2 अंक में से अगर मैंने यहाँ पे 8 और 9 रख दिए, ओके, तो यानी एक ही तो रख सकता हूँ, क्योंकि एक जगह है वहाँ पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे 8 भी बैठा सकता हूँ, 9 भी बैठा सकता हूँ, यानी 2 लोगों को यहाँ पे बैठा सकता हूँ, यानी 2 डिजिट को यहाँ पे बैठा सकता हूँ। ओके, यहाँ पे 8 रख दिया तो अब आपके पास क्या बचा? 9 बचा। तो 9 यहाँ पर रख दिया मैंने, और 9 यानी एक संख्या यहाँ पर रख दी। ओके, यहाँ पे 6 डिजिट रख सकता था, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब आप समझिए, देखिए दोस्तों, आपके पास 2 चॉइस हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने कहा आपको मोबाइल भी लेना है और कंप्यूटर भी लेना है। ठीक है, मोबाइल भी लेना है और कंप्यूटर भी लेना है। तो आप क्या कहोगे? मोबाइल और कंप्यूटर, यानी मैं जाऊँगा और मोबाइल और कंप्यूटर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो आपके पास कितनी चॉइस है? एक ही चॉइस है, क्योंकि एक मोबाइल लेना है, एक कंप्यूटर, हम जाएंगे और लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे एक कह दिया जाए कि आपको तो या तो कंप्यूटर लेना है या मोबाइल लेना है, तो यानी कि हमारे पास कितनी चॉइस है? तो क्योंकि मोबाइल लूँगा एक चॉइस, कंप्यूटर लूँगा दूसरी चॉइस, तो क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। यानी 1 + 1 कितनी चॉइस है दोस्तों? 2। और अगर एक कंप्यूटर लेना और एक मोबाइल लेना है तो कितनी है दोस्तों? आपके पास एक ही है, क्योंकि 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि जब आपके पास और की स्थिति बने तो क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई, और या की स्थिति बने तो क्या करेंगे दोस्तों? आप प्लस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हमने क्या समझा कि यहाँ पे क्या बन रही है दोस्तों? और की स्थिति बन रही है। तो हमने क्या किया, क्योंकि संख्या बनानी है तो मुझे 6 और यानी ए स्थान और ए स्थान भी लेना पड़ेगा। क्या हम बताइए, मैं 5 से बना सकता हूँ 6 अंकों की संख्या? नहीं बना सकता ना। यानी कि मुझे और की स्थिति बनेगी ना, मैंने पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां और 6वां स्थान लेने पड़ेंगे, तभी 6 डिजिट की संख्या बनेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा तो और की स्थिति में। ओके, आप कर देंगे 6 × 5 = 23, 23 चौके आप करोगे 120। ओके, और 120 ये करोगे 12 × 36, 36 दूनी 72, यानी कितनी हो गई दोस्तों? 720 आप संख्याएं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि 2 पाइप ए एवं बी क्रमशः 30 घंटे और 35 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यानी कि 2 पाइप थे, पहला 30 घंटे में भर रहा था और दूसरा 35 मिनट में। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, आप इसको डाटा हम कह सकते हैं कि A × B / A + B, क्योंकि 2 पाइप थे। ओके,
दो पाइप थे, हम इसको डाट कर सकते हैं जब भी दो पाइप आए और दोनों का टाइम आ जाए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ए का टाइम पूछता तो हम बी से डिवाइड करते, अगर बी का टाइम पूछता तो हम ए से डिवाइड करते, ठीक है। पहला व्यक्ति ए दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बी दिन में कर रहा है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इतना आ जाएगा। ओके, अगर बी का पूछता कि बी कितने दिन में करता तो यहाँ से बी हट जाता है, ए से डिवाइड करते, और पूछता अगर ए कितने दिन में कर रहा है तो ए हम हटा देते। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या दिया, 30 और 35, तो 30 × 35 बटे 30 और 35 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 65। ओके, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 से काटोगे 13, 7 21 बटे 13 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा और आगे दिया है, 13 से काटेंगे 13 × 13 बचेगा कितना आपका 8, यानी 80 हो जाएगा, और 13 चंगे 78 बचेगा 2 बटे 13, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 3 लड़के हरी, बीजू तथा नागा तीनों के पास कुल मिलाकर 675 रुपये हैं। ओके, हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक, लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक है। ओके, नागा के पास कितने रुपए हैं। ओके, यानी 3 दोस्त थे, कौन कौन थे दोस्तों आपके इसमें, हरी और बीजू और नागा। इसने क्या कहा, आगे 675 रुपये थे, यानी इसको कितने रुपये, यानी सबको अगर ऐड कर दूँ तो कितने हैं दोस्तों, 675 रुपये। ओके, हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक धन है। 3 गुना अधिक का मतलब होता है दोस्तों कि अगर इसके पास 1 है तो इसके पास 3 अधिक, यानी 3 गुना अधिक, यानी 3 गुना 3 होगा और 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इससे हमारा आंसर सही नहीं आएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% अधिक है, यानी 10% अधिक का मतलब होता है 100 से 110। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हम एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं अधिक वाला, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आप देखना कि आपका आंसर कैसे आता है, ठीक है। हमें 3 गुना अधिक किया, ओनली 3 गुना कर लेना कि 3 गुना है। तो हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक है, यानी बीजू से 3 गुना अधिक। मैंने कहा अगर इसके पास x रुपये तो इसके पास कितना होगा 3x। मैं 3 गुना अधिक से नहीं कर रहा हूँ, ओनली 3 गुना से ही कर रहा हूँ। 3 गुना अधिक का मतलब होता है दोस्तों 300% अधिक। ओके, तो मैंने बताया था कि अगर 10% अधिक है तो 100 से 110 होगा, 300% अधिक है यानी 100 से 400 होगा। ओके, तो उसने क्या कहा कि जिन्हें हरी के पास 3 गुना था बीजू से, लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक है। लेकिन आया है, लेकिन किसके लिए आया है दोस्तों, हरी के लिए। ओके, लेकिन हरी के लिए आया है, और आता तो भी हरी के लिए आता, और अगर जो आता जो तो वो बी के लिए आता, ठीक है। तो 25 रुपये अधिक है, मैंने कहा अगर हरी के पास कितने 3x और नागा से 25 रुपये अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ नागा के पास हरी से 25 रुपये कम होंगे। 25 रुपये कम होंगे यानी कितने हो गए दोस्तों 3x माइनस 25। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू तो पहले ही मैंने लिख ली थी 675, 3 4 3 7x हो जाएगा, 25 उधर जाएगा, 675 प्लस 25 आपका हो जाएगा 700, और x बराबर हो जाएगा 100। पूछा क्या दोस्तों इसमें, नागा के पास कितनी राशि है। नागा के पास कितनी है 3x माइनस के 25, यानी कि पहले 3x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 300, और माइनस 25 करोगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों नागा के पास, आपके 275 रुपये आपके नागा के पास आ जाएंगे। ओके, तो 3 गुना अधिक मत करना, वाली 3 गुने से ही सॉल्व करना, आपका आंसर सही आएगा। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में क्या दिया है, महेश के पास 50,000 रुपये हैं, यानी महेश के पास 50,000 रुपये, जिन्हें वह विदेशी यात्रा पर जाने से पहले $1 में 75 रुपये की दर से डॉलर में बदलता है। यानी कि मान के चलो मुझे बाहर जाना अमेरिका घूमने, और मेरे पास 50,000 रुपये थे, तो मैं गया बैंक के पास और मैंने उसे 45 रुपये दिए, उसने मुझे $1 दिया, ठीक है। तो लौटने के बाद वह पाता है कि उसके पास अभी $200 शेष हैं। तो अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने रुपए खर्च किए, यानी कि अभी मेरे पास कितने दोस्तों $200 हैं। तो मैंने कहा अगर मैं अपने यहाँ पे आया $200 लेके, तो क्या मैं बैंक से उन्हें बदल नहीं सकता, क्योंकि मैंने बैंक को रुपए देके डॉलर लिए थे, अब मैं डॉलर देके रुपए ले लूँगा। तो बताइए शेष कितने हैं उसके पास, शेष है उसके पास दोस्तों $200। कितने दोस्तों $200 है। अगर $200 उसके पास हैं तो रुपए में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये शेष ही है, लेकिन ये डॉलर में है और ये रुपए में, यानी $1 कितने का दोस्तों आपका 45 का है। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 90,
यानी कि 9,000 रुपये उसके पास शेष बचे हैं। कितने? 9,000 रुपये शेष बचे हैं। $1 है, ₹1 है। तो मैंने कहा खर्च कितने किए, तो आप ले कितने गया था? 50,000, और शेष कितने बचे हैं दोस्तों उसके पास? 9,000 रुपये। तो आप वैसे कह सकते हो 41,000, यानी कि 50,000 माइनस 9,000 कितना हो जाएगा दोस्तों? 41,000 रुपये उसने खर्च किए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए। a माइनस बी का 90%। देखिए दोस्तों, a माइनस बी का यानी मल्टीप्लाई का 90%। ओके, a प्लस बी के 60% के बराबर है, यानी कि a प्लस बी के 60%, यानी दोस्तों परसेंट ही होगा। ओके, 60% बराबर है, तो a का कितना प्रतिशत b है, यानी कि पूछा है कि a का कितना प्रतिशत b है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे देखो हम रेशियो निकालेंगे, परसेंट से मैं परसेंट हटा सकता हूँ, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 हटा दिया, 3 से फिर काटूंगा, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। ओके, देखिए दोस्तों मैं इसको ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ आप इतना कर लीजिए कि यहाँ से a माइनस बी अनुपात a प्लस बी कितना होगा, यानी इसको आप एक ही मान लीजिए, a माइनस बी को x मान लीजिए, a प्लस बी को y मान लीजिए थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है कि x है जो y है, तो हमें इसका अनुपात चाहिए था, मुझे a चाहिए, तो मैं इसको छुपा लूँगा। कितना बचा दोस्तों? 2। जैसे भी आपको, यानी इसको मैं बटे में ला रहा हूँ इसके, तो 3 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, तो हो जाएगा 2/3, यानी 2:3। बटे का मतलब ही अनुपात होता है। ओके, a माइनस बी आपका इतना है और a प्लस बी आपके पास इतना है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको दो राशियों का योग और अंतर दे दे और आपको बड़ी राशि चाहिए, तो क्या करोगे? दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना, उतना ही आएगा। ठीक है, मुझे मान के देखो इसमें a बड़ा है, ठीक है ना, तो a बड़ा है तो a कितना हो जाएगा दोस्तों? 5/2 हो जाएगा, इन दोनों को योग करना है। और b कितना होगा दोस्तों? 2। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 मत करना, 3 माइनस 2 करना, यानी डिफरेंस लेना है, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, माइनस का a प्लस का b होगा और b भी ऐड हो जाएगा, तो यानी कि कितना डिफरेंस हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम a अनुपात b तुरंत निकाल लेंगे। 2 दोनों के उसमें था, 2 से 2 काट देंगे, 5:1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप अलग से कर लेना, 5/2 अनुपात 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 5 अनुपात। अब पूछा कि a का कितना प्रतिशत b है, यानी कि a का, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, जिससे हम तुलना करते हैं ना उसको हम बटे में लिखते हैं, और जिसकी तुलना करते हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं, यानी अंश में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम a का कितना प्रतिशत b है, यानी कि b की तुलना किससे करें? a से। तो b कितना दोस्तों आपके पास? 1 है, यानी 1, और किससे तुलना कर रहे हैं? 1 की a से। a कितना दोस्तों? 5। और आपको परसेंट में आंसर चाहिए तो आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 20% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 70:105 है। ओके, यानी कि आपको क्या दिया दोस्तों? 70:105। समान का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास 10 रुपये तो आपके पास भी 10 रुपये होंगे, यानी कि जो इसका अनुपात है वही अनुपात आपके जो ऑप्शन में दिए उनका होगा। तो पहले तो बताइए क्या हम इसको और छोटा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, 35 से काटेंगे, 35 से दोनों जगह डिवाइड कर देंगे, 35 दूनी 70। ओके, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 35 से इसे काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी क्या 2:3 आपको ऑप्शन में देखना था कि कौन सा ऑप्शन 2:3 में है। तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम सभी ऑप्शन को चेक करेंगे और आपका हो जाएगा टाइम खराब। आप यहाँ से ऑप्शन को हटाना सीखिए। जैसे कि मुझे 2:3 चाहिए था कि जो पहली संख्या वो 2 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे x मानोगे, यहाँ पे y, तो दूसरी संख्या आपकी 3y की मल्टीपल है, सॉरी 3 की मल्टीपल है। अगर आपको 2:3 चाहिए ना तो पहली 2 की मल्टीपल होगी ही। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे 150 ही था, लेकिन मुझे 2 का मल्टीप्लाई चाहिए था, तो मैंने कहा ये 150 का 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो मैंने सी तो हटा दिया। ओके, सी को। अब आपने क्या देखा कि यार 2 पहले और 3, यानी पहली संख्या आपकी क्या है? छोटी है, और दूसरी संख्या क्या है? बड़ी है। तो मैंने कहा यहाँ पर 366 था, यहाँ पर 224 था, तो ये 244 था। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन हटा दिए, चेक तो हमें करना है, चाहे वैसे कब वैसे दिक्कत आई। ओके, अब हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। अब आप इतना देखो कि
2:3 में करना है। 2:3 में करने का मतलब होगा जो दूसरी संख्या वो किससे डिवाइड होगी, 3 से। और 3 से आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि अगर यहाँ पे डिजिट सम कितना है, 8 है, और 8 क्या आप कट जाएगा 3 से, नहीं कटेगा, तो ए ऑप्शन भी हट गया। तो बताइए दोस्तों हमारा 468:702 होना ही है। ओके, तो इसको सॉल्व करना ही नहीं है दोस्तों, आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि 103 और 102 और 98 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, यानी गुणनफल क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2 और इसको लिख सकते हैं 100 - 2। ओके, a + b, a - b आपको फॉर्मूला याद है, a² - b², यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ओके, 103 को आपको ऐसा का ही ऐसा लिख रहना है, यानी 103 को आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपने ऐसा कर दिया तो देखो आप इस माइनस कर दोगे तो अच्छा रहेगा। 103 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों आप क्या करना, आप जहाँ कितना हो जाएगा आपका, ओके, अब आप क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करके फिर मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, क्योंकि ये 10,000 में से आपका 4 माइनस करेंगे तो 99 बहुत सारे डिजिट आ जाएंगे जहाँ जीरो रहेगा नहीं। ठीक है, तो हमें जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना आसान रहता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 103 0 0 0। ओके, जब मैं इसका 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 × 12 और 4। ओके, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो इतना आ गया। अब आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसमें से इसको माइनस तो आप कर सकते हो ना, कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतिम अंक क्या होगा जब आप 7 की पावर 233 का विस्तार करेंगे। ओके, यानी कि आपको क्या दे दिया दोस्तों, 7 की पावर 233 दे दिया और पूछा कि बताइए इसका लास्ट डिजिट क्या होगा जब आप इसका विस्तार करोगे, यानी इसका रिजल्ट निकालोगे। तो आपको पता होगा 7 की पावर है, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 यूनिट डिजिट, क्या दोस्तों ये यूनिट डिजिट। ठीक है, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 9 7 63 और 7 की पावर 4 1। फिर अगर 7 की पावर 5 करोगे ना तो फिर से 7 आ जाएगा, यानी 4 डिजिट के बाद क्या होता है दोस्तों, रिपीट होने लगती हैं। ओके, तो हमें देखना है कि 7 की पावर 1 2 3 4 है, यानी 4 के बाद रिपीट हो रही, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 4 से। जैसे हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता है, लास्ट के 2 डिजिट, तो यानी हम 33 में देंगे, और 33 में जैसे 4 का भाग देंगे तो 1 आपको बचेगा। ओके, और 4 की 7 की पावर 1 है तो कितनी आ रहा है यूनिट डिजिट दोस्तों, आपका 7 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका लास्ट डिजिट 7 हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है कि जॉन 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है। ओके, और जॉय 10 दिनों में ऐसा कर सकता है, यानी जॉय वही काम 10 दिन में कर सकता है, यानी ऐसा ही मतलब वही काम, जबकि जेम्स इसे 5 दिनों में कर सकता है। यानी 3 व्यक्ति थे, एक 10 दिन में कर रहा था, एक 15 में, एक 5 में। ओके, यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। अब पूछ रहे कि अगर एक साथ तीनों को लगा दिया जाए तो वे एक दिन में उसका कितना % काम को करेंगे। परसेंट चाहे फ्रैक्शन पूछ लीजिए, यानी भिन्न। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसको मैंने हटाया नहीं, चलो यहाँ पर करा देता हूँ। ओके, हमने क्या देखा था कि पहला था तो 15 दिन में कर रहा था। अब मैं यहाँ पर जेम्स वगैरह लिखूँगा, नाम वगैरह। आप तो ये समझिए, पहला था वो आपका 15 दिन में कर रहा था, दूसरा था वो आपका 10 दिन में कर रहा है, और जो तीसरा व्यक्ति था, कोई भी नाम हो सकता है उसका, 5 दिन में कर रहा है। अब पूछा जाए कि अगर एक साथ इनको काम पर लगा दिया जाए तो बताइए वो एक दिन में कितना हिस्सा पूरा करेंगे। तो हम वर्क मानेंगे, जो काम है दोस्तों वो मानेंगे 15 10 और 5 का एलसीएम, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप इफिशिएंसी निकालोगे ना, जो होता दोस्तों, यानी कि टाइम से आप क्या देना है, डिवाइड करना है, यानी टाइम से आपको भाग देना है, तो आप फ्रैक्शन बनेगा, और फ्रैक्शन सॉल्व करने में ऐसी की तैसी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, डब्ल्यू को टी का मल्टीपल मानना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें इनके सबसे छोटी संख्या माननी है। तो 15 10 5 का एलसीएम होता है दोस्तों 30। कैसे होता है, आप मान लीजिए कि जैसे मैंने 5 ले लिया, तो यहाँ पे किसने थे 10 में से 5 इसमें ले लिया तो 2 ले लूँगा। ठीक है, 5 से कट रही है तो ठीक है,
इफिशियंसी निकालेंगे 15 का डिवाइड करेंगे 30 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2। फिर 30 में कहोगे हम इफिशियंसी क्या है W/T, और 10 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 और 5 का इसमें करेंगे 6। ओके, अब बताइए एक दिन में ये इफिशियंसी हमेशा एक दिन की आती है, किलोमीटर प्रति आवर, 1 घंटे की स्पीड होती है, नहीं इकाई समय में किया गया कार्य ही इफिशियंसी होती है। ओके, या हम कहते हैं इकाई समय में चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। यहाँ पे भी इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, इफिशियंसी होती है। तो बताइए एक दिन में कितने काम कर रहे थे, 2 3 यानी 5 5 और 6 11, और टोटल कितना था दोस्तों आपका 30 था। तो कितना हिस्सा कर रहे हैं, किस, मैंने कहा था कि जो काम है जो किया है उसकी तुलना हम 30 से कर रहे हैं, तो 30 से क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे, यानी 11/30 काम वो एक दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 था। दोस्तों जो भी व्यक्ति है नाम आप पढ़ लीजिए, ठीक है, हम ए भी मान के भी करेंगे। यदि जोलो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि उनकी आयु में अंतर कितना है, 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का अनुपात क्या होगा। यानी पूछा क्या है, प्रेजेंट में अनुपात दिया था आपको 6:7 और अंतर कितना दिया उनकी आयु में, 4 वर्ष, तो पूछा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी कि 2 व्यक्ति थे, पहला और दूसरा, ठीक है, आप नाम लिख लीजिए, मुझे नहीं पता क्या दोस्तों, 6:7 है, यानी कि आयु में अंतर हमेशा समान रहेगा, चाहे आज हो या कल हो, आयु में अंतर हमेशा समान रहना। अगर मैं आपसे 4 वर्ष बढ़ाऊँ या 5 वर्ष बढ़ाऊँ तो हमेशा 5 वर्ष बढ़ा ही रहना है। तो मैंने कहा अंतर क्या है, यहाँ पे 1 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू दी है। यहाँ पे आप R मान सकते हो, X मान सकते हो, लेकिन X क्या है, R तो रेशियो है, तो कितना दोस्तों 4 वर्ष है। ओके, अब आप क्या करोगे, 1 की वैल्यू 4 वर्ष आ गई, जैसे ही आप यहाँ पे 6 रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे। मैंने कहा था आप रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐड नहीं कर सकते, लेकिन रेशियो को रेशियो से ऐड कर सकते हो। मैंने कहा था अगर 4 वर्ष में इतना बढ़ रही है तो बताइए 4 वर्ष किसके बराबर है दोस्तों, 1 रेशियो के बराबर, ये भी सही है। और अभी प्रेजेंट में 6 रेशियो है, तो 4 वर्ष बाद वो 1 रेशियो बढ़ेगी, यानी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 रेशियो हो जाएगी। इसमें जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 रेशियो हो जाएगी। और R तो हमने वैसे ले लिया है, तो R से हम क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे, या वो वैसे कट जाएगा, कॉमन होगा। 6 चौके 24, 7 चौके 28, फिर 4 ऐड करना, फिर रेशियो निकालना, 7:8 ही आना है। ठीक है, ऐसे करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें कुछ कम वो था, लेकिन जब बड़ा प्रश्न बनेगा ना तो भी हम ऐसे ही उसको सॉल्व करेंगे। अगर अनुपात को पूछ ले तो, अगर आयु पूछ लेता तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते कि 4 वर्ष बाद कितनी आयु होगी वो। अगर 4 वर्ष बाद वो अनुपात पूछ रहा है तो हम अनुपात को क्या करेंगे, अनुपात को इन रेशियो को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 100 कर्मचारियों का औसत आय कितनी है, 92 है, जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है, तो पूछा कि शेष 60 कर्मचारियों की औसत आय क्या होगी। यानी कि 100 कर्मचारी थे दोस्तों, 100 की जो आय थी, जो एवरेज था वो कितना था दोस्तों, 92 था, और जिनमें से 40 की जो आय थी वो कितना था एवरेज में, 80 था। तो 60 का क्या होगा, इसने ये पूछा है कि 60 का क्या होगा। तो एक तो ये तरीका होगा कि यहाँ पे 40 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एवरेज कुछ भी मान लो, उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आप फिर ऐड करना, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल तरीका हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं वो आपको कराने नहीं वाला हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और तरीका है कि हमें कितना था, 62 था, ये ऐसे था। देखिए दोस्तों, मान के चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए छिपा लेता हूँ, सिर्फ आपके पास इतना रहता है कि 40 व्यक्तियों का एवरेज कितना था, 80। तो मैंने कहा था इस क्लास का जो एवरेज है, यानी इस जो जिस फैक्ट्री में वो काम करते, कारखाने में काम करते, उसका एवरेज कितना था, 80, जब 40 व्यक्ति उसमें काम कर रहे थे। लेकिन जब 60 व्यक्ति इसमें आ गए, यानी कि 60 व्यक्ति इसमें आ रहे हैं, तो एवरेज कितना हो रहा है दोस्तों, 92। 100 व्यक्तियों का एवरेज कितना हुआ, 92, यानी 80 से कितना बढ़ गया दोस्तों, 12 बढ़ गया। अगर आप कहो कि जो 60 आ रहे थे, अगर वो 80 लेके आते हैं प्रत्येक, 80 लेके आता प्रत्येक, तो क्या इसका एवरेज कम या बढ़ता। मेरा एवरेज 10 रुपये है, कोई व्यक्ति आता है 10 रुपये लेके, तो दोनों का भी एवरेज 10 ही रुपये रहना है। तो मैंने अगर 80 लेके आते तो क्या एवरेज बढ़ता, आपको वो नहीं, लेकिन बढ़ा है, कितना बढ़ा दोस्तों, 12 बढ़ा है। इसका मतलब है कि कितना अधिक लेके आए होंगे,
मुझे नहीं पता कितना अधिक है, 80 से अधिक लेके आए तभी तो एवरेज बढ़ा है। ओके, तो आपने कहा कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, कितना 12 बढ़ गया, 80 से कितना हो गया दोस्तों 92, यानी कितना 12 बढ़ गया। 12 बढ़ा कितने में, 100 लोगों में, यानी आने के बाद कितने लोग हो गए इसमें 100। तो इस कितने रुपये अधिक लाए वो, एवरेज एक व्यक्ति में कितना है दोस्तों 12 अधिक है, तो बताइए 100 में कितना अधिक हो जाएगा 100। लेकिन ये लाया कौन है, ये लाया ना 60। तो अगर 80 लाते तो हमें x का ही मान लगाना कि x क्या है दोस्तों आपका एवरेज ही है, ये क्या है दोस्तों आपका पूरा एवरेज है, यानी कितना 80 से कितना अधिक लेके आए हैं। तो मैंने कहा अगर मुझे इतना रुपये अधिक लेके आए हैं, 60 लोग थे वो इतना रुपये लेके एक्स्ट्रा आए हैं, तो मैंने कहा इसको जब हम 60 लोगों में बांटेंगे तो उनका एवरेज निकल आया। ठीक है, अधिक लाए थे तो अधिक हमने एवरेज क्या माना था, x माना था, तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे, 60 से काटेंगे 12, 5 60, 5 से काट देंगे 20, यानी कि वो 80 से कितना एवरेज अधिक लेके आए 20। तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 20, और टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 100। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 था, यानी कि 30 लड़के थे, इनका औसत स्कोर कितना था दोस्तों 80 था, और उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर कितना था 90, यानी इसमें कितनी लड़कियां दोस्तों 20। अब लड़कियों या लड़के हमें तो ओनली व्यक्तियों का क्या एवरेज दिया है, ठीक है, तो ये कितना दोस्तों आपका 90 है, ठीक है ना। ओके, अब पूछा कि बताइए कि पूरे वर्ग का औसत क्या हुआ। तो वही बात दोस्तों जो मैंने पहले कराई थी कि इसमें लड़के थे 30 और एवरेज कितना था दोस्तों 80 था। ओके, लेकिन जो लड़कियां आ रही हैं दोस्तों वो अगर 80 लेके आती, एवरेज 80 था 80 लेके आती तो एवरेज बढ़ता नहीं बढ़ता, लेकिन 80 से कितना एक्स्ट्रा लेके आएंगे 10, यानी कि 10 अधिक लेके आई, और 10 अधिक लेके आई यानी कितने अधिक रुपए लेके आए हैं क्या इसमें स्कोर, यानी कितने अधिक मार्क्स लेके आई। औसत तो 10 है, और अगर मार्क्स की बात करें दोस्तों कितनी लड़कियां थी आपकी 20 लड़कियां थी, तो 20 का क्या करेंगे दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई, यानी वो 200 मार्क्स अधिक लेके आए हैं। अब जो 200 मार्क्स जब ये इसके अंदर आ जाएंगे तो बताइए जो 200 मार्क्स वो कितने लोगों में बटेंगे, लड़कों और लड़कियों में, यानी टोटल कितने दोस्तों 30 20 50 लोगों में बटेंगे। तो कितना और हो जाएगा 50 से काट देंगे 4, यानी कि वो कितना हो जाएगा अब इसका 80 से 84। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि एक फल विक्रेता ने 3240 सेबों को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी कि वो $7 में कितने रुपए खर्च कर रहा है, सॉरी $7 में कितने सेब ला रहा है वो 12, कि परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कि जितने वो एप्पल खरीद के ला रहा था उसका 10% क्या हो गए खराब हो गए। ओके, और इसे फेंक दिया, शेष सेब $2 प्रति 3 सेब की दर से बेच दिया, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, जो तो खरीद के ला रहा था यानी कि सीपी, जब वो बेच रहा है तो क्या कर रहा है दोस्तों $2 में 3 सेब बेच रहा है, यानी कि $2 में वो क्या कर रहा है दोस्तों 3 एप्पल बेच रहा है। तो देखिए दोस्तों आप क्या करिए कि यहाँ पे वो 12 खरीद के ला रहा था, वो यहाँ पे 3 बेच रहा है। ओके, तो खरीदने उसे बेचने तो पूरे पड़ेंगे, तो बताइए वो मान के चलो 12 ही खरीद के लाता तो वो कितने एप्पल बेचता 12 बना दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 12, यानी कि 12 एप्पल वो कितने में खरीद बेचेगा दोस्तों $8 में बेचेगा। लेकिन आपको पता है अगर 12 लेके आया तो क्या वो 12 ही बेचेगा, नहीं बेचेगा ना, क्योंकि उसका 10% तो खराब हो गया। यानी हमने कहा कि 10% खराब होगा, इसका मतलब होगा अगर यहाँ पे वो 10 खरीद के ला रहा था तो यहाँ पे कितने बेच रहा होगा 9। ओके, आप देखिए 120 का 90% जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 92 में 108। ओके, तो अब हमें देखो पर यहाँ जो लाभ है ना कि जो इसमें लाभ या हानि पूछे तो लाभ और हानि हम रुपयों से निकालेंगे ना, एप्पल का तो मतलब ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई इतने सेब कितने रुपए में खरीद के ला रहा था वो $70 में, और बेच कितना था $72 में वो बेच रहा था। ओके, तो मैंने कहा उसने सीपी कितने खर्च किए, यानी टोटल कितने खर्च किए $70, और उसने बेचा कितने में $72 में। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का, कितने रुपए में अधिक में बेचा उसने बताइए
$2 अधिक में बेचा, यानी कितना लाभ हो गया दोस्तों, उससे $2 हो गया। कहाँ से हुआ, 70 से हुआ। तो क्या करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे। और परसेंट में पूछा है लाभ है हानि, लाभ है हानि प्रतिशत पूछिए तो परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये डी तो मैं हटा सकता हूँ क्योंकि डॉलर है, यहाँ पे कुछ भी आप यूनिट मान सकते हो रेशियो में। ये गया 35, फिर 5 से काटा 7, इसको काटा 20, 7 से 20 में भाग दूंगा, 7 दूनी 14 बचेगा 6/7, यानी आपका जो परसेंट आएगा लाभ, आप क्या कहेंगे इसे, लाभ, क्योंकि 70 से 72 में बेच रहा